मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, इसे बरेली का इमाम अहमद रजा तकसीम करता है। बरेली का इमाम अहमद रजा तकसीम करता है। आप जरा देखिए कि औलिया किराम कितने बातसर्रुफ होते हैं, किस कदर साहिब इख्तियार होते हैं। जरा देखिए, जहाँ पर मादियत दम तोड़ देती है, जहाँ पर एहसास फना हो जाती है, जहाँ पर बुकरात की बुकराती खत्म हो जाती है, जहाँ पर सुकरात का फलसफा मलियामीत हो जाता है, जहाँ पर न्यूटन की थ्योरी टूट जाती है, जहाँ पर इंसानी फिक्र नजर की कुव्वते परवाज दम तोड़ देती है, वहाँ से औलिया किराम की ताकत की इब्तिदा होती है। ये जिस भारत में हम लोग रहते हैं, ये हमारा इंडिया, इस इंडिया में तकरीबन 1000 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमतें की। बाबर की हैबत को कौन नहीं जानता, अकबर की हैबत से कौन वाकिफ नहीं। शमशीर आबदार की झनकार आज भी तारीख में हमें साफ सुनाई देती है। बहादुर मोहम्मद शाह जफर की बहादुरी पे किसको शक है? मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसको समझिए, महमूद गजनवी से लेकर सिराजुद्दौला तक, खानदान गुलामा से लेके दौरे मुगलिया तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बहादुर मोहम्मद शाह जफर तक बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए। किसी ने आपको पानी की इमारत अता की, किसी ने आपको अजूबाए रोजगार ताजमहल दिया। मगर मुझे एक बात बताओ, आज जो हम लोग भारत में लज्जत इस्लाम व ईमान से सरसार हैं, ये दौलत किसने दिया? ये तोहफा किसने दिया? ये किसका सदका है? ये किसका देन है? तो अगर तारीख हिंद से पूछोगे तो जवाब में न हुमायूं का नाम आएगा, न शाहजहां का नाम आएगा, न अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा, न अकबर का नाम आएगा, न बाबर जफरुद्दीन का नाम आएगा। आएगा तो गरीब नवाज सैयद मोइनुद्दीन। कल्ब में जज्बे ईमा कहाँ से आता? आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता? और ख्वाजाए हिंद का हम पर, आप पर एहसान है यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें क्या नहीं दिया? तकवा दिया, परहेजगारी दिया, शऊर दिया, पाकीजा एहसास दिया, हजरत इमाम शाह दाता दिया, और ये बता दिया कि जिस दिल में दाता नहीं है उसको कुछ भी आता नहीं भेजता है। ऐसा मस्ताना बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैखाना। और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी लिखते हैं कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मानने वाला तेरा। आप लोग जितने बैठे हो सब ये आरज़ू लेके बैठिए कि किस्मत मेरी जगा दो ए रीवा के शाह दाता, किस्मत मेरी जगा दो ए रीवा के शाह दाता, बिगड़ी मेरी बना दो ए रीवा के शाह दाता। ये आरज़ू लेके बैठिए, बैठने के भी सवाब मिलेगा। अब जो आया करीमा को मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, उसका तर्जमा सुन लीजिए, तकरीर खत्म कर लीजिए। 11वां पारा सूरे यूनुस की आयत करीमा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूरे आयत की तशरीह नहीं कर सकता, ये रात नाकाफी है, लेकिन इतना समझिए, अला हर्फ तंबी, इन्ना हर्फ ताकीद, और इन्ना ये हुरूफ मुसब्बा बिल फेल में से भी है। हमारे ये हुरूफ है मगर फेल के साथ मुसाबहत क्यों? ये हमारे उलमा जानते हैं, जो फन्ने नहव में माहिर है वही जाहिर करेंगे। मगर इतना समझिए कि आला इन्ना, हमारे मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये दोनों एक जुमले में इकट्ठे दाखिल नहीं होते, मगर अगर कहीं दाखिल है तो समझ लो कि वो अपने दामन में कसम का माना रखता है। गोया कि अल्लाह ताला कसमिया अंदाज में फरमा रहा है कि खबरदार, बेशक मेरे वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। वली का माने आप लोग जानते हैं? वली का माना है दोस्त, मगर फिरोजुल लुगात उठाकर देखिए, उसमें लिखा है कि वली वो शख्स जो अल्लाह के करीब हो, जिसको मार्फत खुदाबंदी और कुर्ब इलाही का एक खास दर्जा।
तो आप सरो तफसील में तो नहीं जाऊंगा, मगर इतना समझो अच्छा, आज जितने भी लोग हैं सब गमो हरास के माहौल में जिंदगी गुजार रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको गम ना हो, खौफ ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो बैरिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, सबको गम है, सबको खौफ है। मगर इस धरती पे एक ही जमात ऐसी है, एक ही तबका ऐसा है जिसके बारे में कुरान कहता है कि ना उन्हें कोई गम है ना उन्हें कोई खौफ। और ये औलिया किराम की जमात है, औलिया किराम का तबका है। ये समझ गए ना? तो आप जरा समझिए, इधर रब फरमाता है कि ये अल्लाह के वली, मगर आगे रब कहता है नहनु औलियाउकुम फिद दुनिया वल आखिरह, ए लोगों हम तुम्हारे वली है दुनियावी जिंदगी में और आखिरत में। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह वली है ईमान वालों का, अल्लाह वली है ईमान वालों का। तो मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि भारत में हमदर्दियों के चिराग जलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली, हौसलों के चिराग जलाने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन अल्लाह के वली, निजामुद्दीन के परचम लहराने वाले हजरत निजामुद्दीन अल्लाह के वली, हक्कानियत की शमा रोशन करने वाले मखदूम अलाउद्दीन कलियरी अल्लाह के वली, इस्लाम का जहांगीरी निजाम पेश करने वाले मखदूम सिमना अल्लाह के वली, हमारे ज़हन और फिक्र के अहवालों में इसके मोहम्मदी के दीप जलाने वाले हजरत इमाम शाह दाता अलैहिर्रहमा अल्लाह के वली। मगर रब फरमाता है लोगों ये मेरे वली हैं मगर मैं इनका वली हूँ, इनका दोस्त हूँ। चला वाला ये दो तरफा, जब अल्लाह इनका वली है तो इनके लिए इनाम क्या है? तो कुरान कहता है वलकुम फीहा मा तस्तही अनफुसुकुम, आपकी जबान में समझा दूं, अल्लाह फरमाता है लोगों इधर मेरे वली की जबान खुलती है, उधर मैं अता कर देता हूँ। बोलने में सब या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। अच्छा जब नारा लगा ही दिए तो दो बात और सुन लीजिए, तकरीर का इख्तिताम है। इन बुजुर्गों से फैज लेने का क्या तरीका मालूम है? आमा दो मोमबत्ती जल रही है या एक चिराग जल रहा है, तो बुझा हुआ चिराग को जला हुआ चिराग से अगर रोशन करना हो तो क्या करोगे? दूर में रखोगे? नहीं, उसको करीब ले जाओगे। मान लो ये दो मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती बुझी है एक रोशन है, ये बुझी मोमबत्ती को जली मोमबत्ती से रोशन करना हो तो क्या करोगे? दूर में रखोगे तो रोशन होगी? नहीं, रोशन करने के लिए पहले करीब लाओ, करीब लाना ही काफी नहीं, फिर झुकाओ। तो जब वली के दर पे आते हो तो पहले करीब हो फिर झुको, तब तुम्हारा तारीख दिल रोशन हो। यही मतलब है ना? कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हो तो क्या पहले कपड़े को चुनते हो? नहीं चुनते। मगर हजरत इमाम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे पाक पे जो कपड़ा गिलाफ बना है, जाते हो तो इसको चुनते हो। क्यों चुनते हो भाई? मैं पूछूंगा क्यों चुनते हो तो आप जवाब दोगे मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी साहब इसलिए नहीं चुनते कि ये कपड़ा है, इसलिए चुनते हैं कि ये कपड़ा हजरत इमाम शाह दाता के रोजे का खिलाफ करता है, इस कपड़े को निस्बत है। तो अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि जिस कपड़े को सरकार के रोजे से निस्बत हो जाए उस कपड़ा का मकाम ऊंचा हो जाता है। मुसलमानों जिस दिन तुमको भी इमाम शाह दाता से निस्बत पैदा कर लोगे तुम्हारा मकाम भी ऊंचा हो जाएगा। समझ को समझो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। बरके हिना पर लिखता हूँ मैं, दर्द दिल की बात शायद के रफ्ता रफ्ता लगे, दिल लोबा के हाथ, इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने औलिया किराम, फैजाने इमाम शाह दाता पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।